एक दिन जंगल के किनारे रहने वाली अनाया को एक अनोखा दोस्त मिलता है जिसने उसके बचपन को यादगार बना दिया। लेकिन क्या उनकी दोस्ती उनके लिए खतरे का कारण बन सकती है? अनाया अपने माता-पिता के साथ गांव के पास एक छोटे से घर में रहती थी। उसे जंगल में घूमना, पक्षियों की आवाजें सुनना और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह टहलने के लिए निकली, तो उसे एक छोटा सा बाघ का बच्चा दिखाई दिया जो अपनी माँ से बिछड़ चुका था और उदास बैठा था। अनाया ने धीरे से उसके पास जाकर उसे देखा और दोस्ताना बातें करने लगी। उसने डरे हुए बाघ के बच्चे को दिलासा दिया और उसका नाम टाइगरू रख दिया। टाइगरू को अनाया के हाथों में सुकून मिला और इस तरह दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। अनाया रोज जंगल जाती और टाइगरू के साथ समय बिताती। वह कभी उसे पत्ते पकड़कर दौड़ाती और कभी उसे कलाबाजियां करवाती, जिससे दोनों बहुत खुश होते। जल्द ही उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई और लोग हैरान होते कि एक इंसान और बाघ के बच्चे के बीच इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो सकती है। एक दिन जब अनाया और टाइगरू जंगल में खेल रहे थे, कुछ शिकारियों ने उन्हें देख लिया। उनका मकसद जंगल के जानवरों का शिकार करना था और टाइगरू की सुंदर खाल ने उन्हें लालच में डाल दिया। उन्होंने अनाया को पैसे देकर टाइगरू को सौंपने की पेशकश की, परंतु अनाया ने मना कर दिया। शिकारियों ने चुपके से टाइगरू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनाया ने उनकी चाल को भांप लिया और तुरंत टाइगरू को लेकर जंगल में भाग गई। अनाया ने टाइगरू को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की और अलग-अलग जगहों पर छिप कर रही ताकि शिकारी उन तक न पहुंच पाए। अनाया ने अपने माता-पिता से सलाह ली और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। अगली सुबह वे टाइगरू को जंगल के एक सुरक्षित हिस्से में ले गए, जहां शिकारियों का पहुंचना असंभव था। उन्होंने उसे वहां छिपाया और शिकारियों को यकीन दिलाया कि टाइगरू वहां नहीं है। अनाया ने आखिरी बार टाइगरू को गले लगाया और आंखों में आंसू लिए उससे विदा ली। उसने वादा किया कि चाहे वह दूर हो जाए, पर हमेशा उसका ख्याल रखेगी। टाइगरू ने भी अपनी जुबान से अनाया के हाथ को प्यार से छुआ, जैसे वह भी अपने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। समय के साथ अनाया और टाइगरू एक दूसरे से दूर हो गए, परंतु अनाया को यह संतोष था कि उसने अपने दोस्त को सुरक्षित रखा। जंगल में शांति लौट आई और शिकारी कभी भी टाइगरू का पता न लगा सके। अनाया हमेशा अपनी इस दोस्ताना मोहब्बत और बहादुरी को याद करती और यह कहानी उसके दिल में हमेशा जिंदा रहती।